Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, जो ऑप्शन का बायर होता है ना, वो प्रीमियम पे करता है और प्रीमियम 100 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो सेलर है ना, सेलर मार्जिन पे करता है। अब ये जो मार्जिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिन तो मिनिमम 1 लाख होता है, तो हर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं क्या? नहीं है ना। अब दूसरी चीज, यहां पर बायर को मोटिवेट कौन चीज करती है? 100 रुपए को 1000 रुपए, 1000 रुपए को लाख रुपए करने वाली। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, जो पैसा होता है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो ये मोटिवेट रहता है इस चीज के लिए कि मैं 100 रुपए लगाऊंगा, 1000 रुपए कमाऊंगा, इसलिए ये क्या करता है, ऑप्शन बाय करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि ऑप्शन बायर के को ना जो लॉस होता है उसका वो लिमिटेड होता है। अब जितना इसने प्रीमियम पे किया है ना, यानी ये 100 रुपए जो पे किया है, मैक्सिमम लॉस इसका 100 रुपए ही हो सकता है। और जो ऑप्शन सेलर है ना, इसका लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट हुआ ना तो इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर की लॉटरी लगी तो पैसा कौन देगा? सेलर देगा। ये ऑब्लिगेशन उसके सर पे भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिर आप सेल क्यों करते हो जब अनलिमिटेड लॉस है? तो क्योंकि यहां पर जो विनिंग पॉसिबिलिटी है ना, वो पता है कितनी है इसकी? 7%। मैं सेबी डेटा को उठा के बता देता हूं आपको। सेबी डेटा बोलता है कि विनिंग पॉसिबिलिटी 7% होती है ऑप्शन बायर की, और यहां पर विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है? 93%। तो आप मुझे जरा बताओ क्या करना समझदारी है? अब जवाब मिल गया सबको। जब आप बाय करते हो ना, तो आप क्या पे करते हो? शाबाश। अब ये जो प्रीमियम है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसे समझ लो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब ये कॉल साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ाया था स्पॉट क्या होता है? मार्केट प्राइस। शाबाश। अब ये नई टर्म है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक क्या होती है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कोई स्पॉट में स्टॉक चल रहा है 100 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस क्या है उसका? 100 रुपए। तो अब यहां से ये कितना ऊपर जा सकता है, उसके लिए ना आपके पास डिफरेंट स्ट्राइक्स होती हैं, जिसे एंटिसिपेटेड प्राइस बोला जाता है। तो ये ऊपर की तरफ 101, 102, 103 एंड सो ऑन इसी तरह से हो सकती हैं। नीचे की तरफ 98, 99, 97 इस तरह से हो सकती हैं। ये जहां पे मार्केट खड़ा है वहां से 50% ऊपर, 50% नीचे नॉर्मली देखने मिलती हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक्स बोलते हैं। अब मार्केट अगर 100 रुपए पे खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो व्यू हो मार्केट को लेकर, आप बोलें कि 104 का मेरा टारगेट है, पर आपका टारगेट हो सकता है 102 का हो। भाई हर एक बंदे के पास एक अलग टारगेट है ना, तो उनके पास चॉइसेस भी होनी चाहिए, इसीलिए एक्सचेंज सबको बहुत सारी चॉइसेस देता है। और दूसरा जवाब ये कि हर स्ट्राइक का प्रीमियम जो आप पे करेंगे वो भी डिफर होता है, डिफरेंट होता है, इसीलिए भी हर कोई एक महंगे प्रीमियम नहीं खरीद सकता, सस्ते नहीं खरीद सकता।
तो उस करके भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में हमें दिए जाते हैं। अब यहां पर सवाल ये है कि अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूं, यानी अगर मैं स्ट्राइक खरीदता हूं 99, 100 और 101, तो ये तीनों स्ट्राइक मैं खरीद सकता हूं। इन तीनों स्ट्राइक के लिए ही मुझे डिफरेंट प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो वो निकालने के लिए हमें जरूरत होगी स्पॉट प्राइस की और हमें जरूरत होगी स्ट्राइक प्राइस की। तो यहां पे मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। सबसे पहला, अगर मैं 99 की स्ट्राइक बाय करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? +1। यानी अगर मैं 99 की स्ट्राइक बाय करूंगा तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? 1 आई। अगर मैं 100 की स्ट्राइक बाय करूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? और अगर मैं 101 की स्ट्राइक बाय करूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई? -1। अब इसी तरह से ये जो प्रीमियम है ना, इनका नाम तय हो जाएगा। तो जिन स्ट्राइक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है उनको बोला जाता है इन द मनी प्रीमियम। तो हमारे लिए 99 क्या हो गया? ITM, इन द मनी। जहां पर 0 होती है उसे बोला जाता है एट द मनी प्रीमियम, और जहां पे माइनस में वैल्यू आती है उसे बोला जाता है आउट ऑफ द मनी। अब मेरा सवाल ये है लॉजिकली कि इन तीनों प्रीमियम में से सबसे ज्यादा महंगा प्रीमियम कौन सा होगा? ये वाला ना। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू से और टाइम वैल्यू से मिलकर बना है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी प्रीमियम में ज्यादा होगी तो उसकी प्रीमियम की कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इन द मनी प्रीमियम हमेशा महंगे आते हैं, ध्यान रखना। आउट ऑफ द मनी सस्ते आते हैं, एट द मनी थोड़े से कम महंगे आते हैं, नॉर्मल आते हैं। ये समझ में आया सबको? अब बात करते हैं टाइम वैल्यू की। देखो, टाइम वैल्यू और कुछ नहीं है बल्कि इंटरेस्ट कॉस्ट है। अगर तुम 1 महीने के लिए बैंक से उधार लो तो बैंक कितना चार्ज करेगा इंटरेस्ट? 1 महीने का। और अगर 4 महीने के लिए लो तो कितना बैंक इंटरेस्ट लेगा? तो जितने टाइम के लिए आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हो तो आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है ना, उसी को टाइम वैल्यू बोल सकते हैं। पर सवाल यह है कि प्रीमियम में जो टाइम है जब वो डीके होता है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक दिन पास हो जाएगा उस टाइम में से उस प्रीमियम में से कौन सा कंपोनेंट एग्जिट हो जाएगा या कम हो जाएगा, घट जाएगा? टाइम वैल्यू। जैसे अगर आप 1 महीने के लिए बैंक से उधार लें पैसा और उस पैसे को आप 4 दिन यूज कर लें तो आपको 4 दिन का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो आपने जो प्रीमियम खरीदा है अगर उसमें से ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। प्रीमियम को आप होल्ड करते हैं 4 दिन तक तो क्या चीज कॉन्स्टेंटली डीके करेगी? टाइम वैल्यू। और यही ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रिस्क है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ये देखो कि मान लेते हैं कोई भी जो प्रीमियम है ना उसकी वैल्यू है 100 रुपए। अब ये प्रीमियम 2 चीजों से मिलकर बना है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? किससे मिलकर बना है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कितनी है? 70 रुपए, ठीक है? तो मैंने इस प्रीमियम में से अगर 70 रुपए घटा दिए तो मेरे पास कितना बचा? तो ये टाइम वैल्यू हो गई ना। सबको समझ में आ रहा है ना? सिंपल मैथ्स है। अब मान लेते हैं कि 30 दिन के लिए जो टाइम वैल्यू है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूं इसको, एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं 30 दिन तक होल्ड करता हूं तो 1 दिन की टाइम वैल्यू अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो सिंपल मैथ से कितनी आ गई? यानी टाइम वैल्यू 1 डे की कितनी आ गई? 1 आ गई ना, 1। अब ये जो 1 आ गई यही टाइम वैल्यू है। तो अब ये जो प्रीमियम 100 रुपए का है कल घटकर कितना हो जाएगा? और अगले दिन कितना हो जाएगा? और एक्सपायरी वाले दिन कितना हो जाएगा? 70 रुपए। क्योंकि टाइम वैल्यू तो अभी टाइम वैल्यू को कांस्टेंट रखो ना।
तो ये जो टाइम वैल्यू है ये निश्चित ही 0 हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो मुझे एक बात बताओ, किसका रिस्क है ये? 30 रुपए किसकी जेब में से जाएंगे और किसकी जेब में जाएंगे? शाबाश। तो सेलिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होती है? क्योंकि टाइम वैल्यू उसके लिए फेवर में काम करती है और बायर के अगेंस्ट में काम करती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? परफेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है पूछ लो। अब जो पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है जस्ट उल्टा होता है, यानी ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब इसका उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ता है ना पुट का। तो अब ये मान लो स्पॉट में 100 रुपए प्राइस है, तो हमारे पास 101 और 99 दो स्ट्राइक हम लेते हैं। तो यहां पर स्पॉट कितना है? स्पॉट तो तीनों केसेस में सेम ही रहेगा, है ना, पर स्ट्राइक चेंज हो जाएगी। 99, 100, 101। तो यहां पर -1 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा और यहां पे +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कौन से स्ट्राइक की पॉजिटिव होगी? 101 की। तो प्रीमियम कौन सा महंगा होगा? 101 वाला। तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, ये OTM हो जाएगा, ये एट द मनी रहेगा और ये ITM हो जाएगा।